हेलो एवरीवन। हीमोपोइसिस की सीरीज़ में आगे हम बात करते हैं ल्यूकोपोइसिस की। अभी तक हमने बात की है एक फ्लो चार्ट की, जिसमें हमने जनरल सभी के बारे में बताया, और इरेथ्रोपोइसिस की अभी तक हमने बात की है। अब हम बात करने जा रहे हैं ल्यूकोपोइसिस की। ल्यूकोपोइसिस मीनिंग फॉर्मेशन ऑफ वेरियस काइंड ऑफ ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट हमें पता है दो तरीके की कैटेगरी में डिवाइडेड है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ ग्रेन्यूल और एब्सेंस ऑफ ग्रेन्यूल इन द साइटोप्लाज्म। अगर ग्रेन्यूल प्रेजेंट होगा साइटोप्लाज्म में तो ग्रेन्यूलोसाइट, अगर ग्रेन्यूल एब्सेंट होगा साइटोप्लाज्म में तो ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट फर्दर तीन तरीके की है, ये दो तरीके की है, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। फिर ये है न्यूट्रोफिल, ईसनोफिल एंड बेसोफिल। तो इन सब के फॉर्मेशन की हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ लिम्फोसाइट कि जो लिम्फोसाइट्स हैं उनकी फॉर्मेशन कैसे होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। लिम्फोसाइट एक तरीके की ए ग्रेनुलोसाइट है जो कि फॉर्मेशन करती हैं सेल मीडिएट इम्यून सिस्टम की। ये पूरे ल्यूकोसाइट का 30% फॉर्म करेंगी। ये जो लिम्फोसाइट है वो हम दो क्लास में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी? बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। ये जो दोनों है बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, ये बनती हैं कमिटेड स्टेम सेल से। लिम्फोटिक सीरीज की कमिटेड स्टेम सेल से इनकी फॉर्मेशन होगी। लेकिन इनका जो डिफ्रेंशिएशन है वो डिफ्रेंशिएशन अलग अलग जगह पे होगा। जैसे हम बात करें कि जो टी लिम्फोसाइट है, टी लिम्फोसाइट के डिफ्रेंशिएशन की फॉर्मेशन की बात करें तो जो कमिटेड स्टेम सेल हैं जो कि बनाएंगी लिम्फोटिक सीरीज़ की, जो कि टी लिम्फोसाइट की फॉर्मेशन के लिए कमिटेड है कि वो सिर्फ टी लिम्फोसाइट ही बनाएंगी। वो स्टेम सेल जो रेड बोन मैरो में है, रेड बोन मैरो में तो इनकी फॉर्मेशन हो गई, रेड बोन मैरो से ये माइग्रेट करके आएंगी कोर्टेक्स ऑफ थाइमस। थाइमस के कोर्टेक्स के पास ये माइग्रेट करके आएंगी, जहाँ पर ये माइटोटिकली प्रोलिफरेट करेंगी, मतलब वो अपने बहुत ज़्यादा नंबर को बढ़ा के और अपने बहुत ज़्यादा क्लोन बनाएंगी कि एक जैसे बहुत सारी टी सेल्स की फॉर्मेशन करेंगी। फिर जो न्यूली फॉर्म्ड टी सेल है वो जाएंगी आफ्टर प्रोलिफरेशन के बाद में मेडुला ऑफ थाइमस में। जब ये मेडुला ऑफ थाइमस में जाएंगे तो यहाँ पर इन्हें इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट बनाया जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ थाइमोसिन, जो कि एक थाइमस का लोकल पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है थाइमोसिन। इस थाइमोसिन की प्रेजेंस में जो न्यूली यहाँ से कोर्टेक्स ऑफ थाइमस में जो नई टी सेल्स बनी है, टी लिम्फोसाइट बनी है, उन्हें मेडुला में भेज के और उन्हें इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट बनाया जाएगा मेडुला में इन प्रेजेंस ऑफ ए लोकल पॉलीपेप्टाइड हार्मोन ऑफ थाइमस विच इज़ थाइमोसिन। अगर हम बात करें बी लिम्फोसाइट की फॉर्मेशन की, तो बी लिम्फोसाइट की फॉर्मेशन जो कमिटेड स्टेम सेल है जो लिम्फेटिक सीरीज़ की है, डिसाइड कर चुकी कि वो बी लिम्फोसाइट बनाएंगी। मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट वो क्या होंगी, आर बी जो रेड बोन मैरो है उसमें फॉर्मेशन होके वो माइग्रेट करेंगी। मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट में मैमल को छोड़ के वो माइग्रेट करती हैं बुर्सा ऑफ फैब्रिकस। बुर्सा ऑफ फैब्रिकस क्या है? एक लिम्फोइड मास है जो कि क्लोइका के पास प्रेजेंट होगा। क्लोइका रीजन कॉमन ओपनिंग होगी यूरिनोजेनाइटल और डाइजेस्टिव ट्रैक की। एनएस प्रेजेंट होगा, यहाँ पर एनएस होगा और यूरिनोजेनाइटल ट्रैक की कॉमन ओपनिंग होगी क्लोइका। तो क्लोइका के पास में एक लिम्फोइड मास प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं बुर्सा ऑफ फैब्रिकस, जहाँ पर बी लिम्फोसाइट का डिफ्रेंसिएशन होगा और यहाँ से ही ये ब्लड सर्कुलेशन के अंदर रिलीज कर दी जाएंगी। फिर हम बात करें मैमल्स में कि भाई ये तो बाकी वर्टिब्रेट की बात हो गई, मैमल्स में क्या होगा कि मैमल्स के अंदर बी लिम्फोसाइट का डिफ्रेंसिएशन ये आरबी ये रेड बोन मैरो से निकल के जाती हैं पेयर्स पैचेस ऑफ
इंटेस्टाइन, पेयर्स पैचेस ऑफ इंटेस्टाइन में इनका डिफरेंट आगे फर्दर डिफ्रेंसिएशन होगा, मैचुरेशन होगा, या फिर होगा अपेंडिक्स में या फिर टॉन्सिल्स में। और ये कलेक्टिवली इन्हें हम बोलते हैं गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू बोलते हैं, गाल्ट, गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू बोलेंगे इन्हें कलेक्टिवली। तो ये है ओरिजिन ऑफ लिम्फोसाइट की लिम्फोसाइट कैसे बनी, कैसे उसका डिफ्रेंसिएशन हुआ, कैसे उसकी सारी वो कहाँ पे मैमल में कहाँ डिफ्रेंसिएशन होता है, वर्टिब्रेट में कहाँ डिफ्रेंसिएशन होता है। फिर हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ मोनोसाइट कि जो मोनोसाइट है वो कैसे बनती है। जो प्रोजिनेटर स्टेम सेल है, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट है जीएम, वो ग्रेनुलोसाइट और मोनोसाइट दोनों बनाएंगी। तो ये पहले कन्वर्ट होगी प्रोमोनोसाइट में और बाद में ये प्रोमोनोसाइट से कन्वर्ट होती है मोनोसाइट में। ये जो प्रोमोनोसाइट है ये राउंडेड है स्लाइटली, इसका जो न्यूक्लियस है वो हल्का सा ऐसे इंडेंटेड मिलेगा। साइटोप्लाज्म है उस वो डीपली बेसोफिलिक है और कुछ ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है इसके अंदर। जब ये मोनोसाइट में कन्वर्ट होगा तो मोनोसाइट को ब्लड के अंदर रिलीज कर दिया जाएगा। फाइनली ये टिश्यू में जाएंगी तो ये मैक्रोफेज के अंदर कन्वर्ट होंगी। फिर हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ ग्रेनुलोसाइट की। ग्रेनुलोसाइट में इस्नोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूट्रोफिल के ओरिजिन की कि न्यूट्रोफिल कैसे बनता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रोफिल। तो सबसे पहले जो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट जीएम है वो डिवाइड करेगी, वो डिफ्रेंशिएट करेगी और वो बनाएगी माइलोब्लास्ट। माइलोब्लास्ट की फॉर्मेशन करेगी। जो ये माइलोब्लास्ट है ये कन्वर्ट होगा प्रो माइलोसाइट में। ये जो प्रोमाइलोसाइट है फर्दर ये कन्वर्ट होगी माइलोसाइट में, और जो ये माइलोसाइट है ये फर्दर कन्वर्ट होगी मेटामाइलोसाइट में, देन बेंड न्यूट्रोफिल और फाइनली न्यूट्रोफिल। अब यहाँ से यहाँ तक आने में क्या क्या चेंज आए उनकी बात करें तो यहाँ पे जो माइलोब्लास्ट है उसका लार्ज न्यूक्लियस राउंडेड मिलेगा, इसके अंदर 1 से 5 न्यूक्लियोलाई मिलेंगी, हाईली बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म मिलेगा, हाई आरएनए कंटेंट मिलेगा और कोई भी ग्रेन्यूल नहीं मिलता। फिर ये जब कन्वर्ट होती है प्रोमाइलोसाइट में तो ये लार्ज न्यूक्लियस मिलेगा लेकिन सिर्फ एक न्यूक्लियोलस के साथ। जो बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म है उसमें छोटे छोटे प्राइमरी ग्रेन्यूल्स बनने लगेंगे। ये जो साइटोप्लाज्म है इसमें प्राइमरी ग्रेन्यूल बनने लगेंगे। जब ये कन्वर्ट होता है माइलोसाइट में तो जो न्यूक्लियस है धीरे धीरे उसके अंदर ऐसे इंडेंटेड फॉर्म में आने लगता है। ये कोई भी न्यूक्लियोलस प्रेजेंट नहीं होगा। लास्ट साइटोप्लाज्म है जिसके अंदर थोड़े से पिंक कलर के पिंक स्टेनिंग ग्रेन्यूल मिलेंगे। जब ये मेटामाइलोसाइट में कन्वर्ट होगा तो फर्दर और इसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसमें इस तरीके से और इंटेंडेड होगा, कोई भी न्यूक्लियोलस नहीं होगा। साइटोप्लाज्म में सेकेंडरी ग्रेन्यूल्स बनने लगेंगे। बैंड न्यूट्रोफिल जब बना तो न्यूक्लियस की जो शेप है वो हॉर्स शू शेप की होगी, डीप इंटेंशन प्रेजेंट होगा। और जब न्यूट्रोफिल बनता है तो फाइनली उसके अंदर बहुत सारे इस तरीके से बहुत सारी लोब्ड न्यूक्लियस बनेगा। तो यहाँ से यहाँ तक क्या क्या चेंज आ रहे हैं वो हमें साफ दिख रहा है कि न्यूक्लियस में चेंज आए हैं, साइटोप्लाज्म में चेंज आए हैं, न्यूक्लियोलस में चेंज आए हैं। तो जो अब न्यूट्रोफिल जो बनी है इसे ब्लड में रिलीज कर दिया जाएगा। फिर हम बात करते हैं बेसोफिल की फॉर्मेशन। बेसोफिल, न्यूट्रोफिल और इस्नोफिल, इनमें ज़्यादा फर्क नहीं है। बेसोफिल में क्या होगा कि इस स्टेप को हटा दो, यहाँ पर बैंड न्यूट्रोफिल की जगह बैंड बेसोफिल लिख दो और यहाँ बेसोफिल लिख दो, बाकी सारा सेम है। बेसोफिल का जो न्यूक्लियस बनेगा वो इस तरीके से एस शेप का न्यूक्लियस बनेगा। बाकी अगर हम इस्नोफिल की बात करें तो इस्नोफिल के अंदर यहाँ पर आ जाएगा ई नोट माइलोब्लास्ट, इस्नोफिलिक माइलोब्लास्ट,
इस्नोफिलिक प्रोमाइलोसाइट, इस्नोफिलिक माइलोसाइट, इस्नोफिलिक मेटामाइलोसाइट, बैंड इस्नोफिल, यहाँ न्यूट्रोफिल की जगह बैंड इस्नोफिल और यहाँ पर मैच्योर इस्नोफिल। तो ये तीनों चीज़ें सेम है, बस थोड़ा सा फ़र्क है कि न्यूट्रोफिल का याद कर लो, यहाँ से ये हटा दो, माइलोब्लास्ट को हटा दो, ये माइलोब्लास्ट को हमने हटा दिया तो ये बेसोफिल बन गया। फिर यहाँ पर इन सब के सामने हमने इस्नोफिल 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 लगा दिया तो वो इस्नोफिल की फॉर्मेशन हो गई। अब हम बात करते हैं कि प्लेटलेट जेनेसिस की, प्लेटलेट की फॉर्मेशन कैसे होती है, थ्रोम्बोपोइसिस कैसे होगी। जो प्लेटलेट है वो भी कहाँ बनती है, रेड बोन मैरो के अंदर बनेगी। ये जो प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल है वो कमिटेड स्टेम सेल में, कि जो प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल है वो कमिटेड स्टेम सेल में, कमिटेड स्टेम सेल कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मेगा के अंदर। जो ये कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट है मेगा, ये कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मेगा कैरियोब्लास्ट है। जो मेगा कैरियोब्लास्ट है वो प्रो मेगा कैरियोब्लास्ट में कन्वर्ट होगा। जो प्रो मेगा कैरियोब्लास्ट है वो उसके अंदर लार्ज साइज का राउंडेड न्यूक्लियस है और लिम्फोसाइट की तरह दिखेगी। फिर ये कन्वर्ट होगा मेगा कैरियोब्लास्ट में। जो मेगा कैरियोब्लास्ट है वो इंटरमीडिएट साइज की सेल होगी। फर्दर वो कन्वर्ट होती है मेगा कैरियोसाइट में। जो मेगा कैरियोसाइट है ये एक जाइंट बड़ी सी पोलीप्लॉइड सेल है जिसके अंदर अमीबॉइड मूवमेंट होगी और सूडोपोडिया की फॉर्मेशन होगी। ये फॉर्मेशन करती है प्लेटलेट्स की, कि जो प्लेटलेट्स हैं उनकी फॉर्मेशन करेगी कैसे, कि जो ये मेगा कैरियोसाइट है ये लगभग 1000 पीसीज में टूट जाएगी और 1000 प्लेटलेट की फॉर्मेशन एक मेगा कैरियोसाइट से होगी। थ्रोम्बोपोइसिस है उसे थ्रोम्बोपोइटिन हार्मोन स्टिमुलेट करेगा और इसे इनहिबिट करता है TGF बीटा इनहिबिट करेगा और थ्रोम्बोपोइटिन हार्मोन इसे स्टिमुलेट करेगा। जैसे स्ट्रक्चर देखें तो ये कुछ इस तरीके से ऐसे प्रो मेगा कैरियोब्लास्ट प्रेजेंट है। धीरे 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 ये अपना साइज बढ़ाएगी, इंटरमीडिएट साइज की बनेगी मेगा कैरियोब्लास्ट। फिर ये और फर्दर अपने साइज को बढ़ाएगी, बड़ी सी बनेगी मेगा कैरियोसाइट और उससे फिर फाइनली छोटे छोटे से प्लेटलेट की फॉर्मेशन होगी। ऐसे बहुत सारे 1000 नंबर, नियर अबाउट 1000 प्लेटलेट की फॉर्मेशन होती है एक मेगा कैरियोसाइट से। तो ये हमने थ्रोम्बोपोइसिस ल्यूकोपोइसिस की बात करी, बहुत आसान है, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप ध्यान से पढ़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।